ठीक है, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you everyone for joining in time and जज़ाकल्लाह खैर। Look forward to having a wonderful session। इंशाल्लाह हम अपनी बात को शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ अर्से पहले एक फैमिली को, पूरी फैमिली को ही इत्तेफाक हुआ कोच करने का, जिसमें शौहर, बेगम साहिबा और उनके उनके बच्चे भी थे। तो इसमें ये जो है, ये लोग किसी दूसरे शहर में रहते थे, यानी जो हस्बैंड थे वो किसी दूसरे शहर में काम करते थे, और जो खातून खाना थी वो अपने वालिदैन के साथ किसी दूसरे शहर में रहा करती थी। और हस्बैंड जो थे ये वीकेंड्स पे ये विजिट करते थे अपनी फैमिली को, या एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। अच्छा, तो अब आपस में जो है वो ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं थे फॉर वेरियस रीजंस। अब उनके बारे में हमने पहले भी कभी बात की होगी। तो अब हुआ यूँ कि एक दिन जो है था, एक दिन जो है, जो ये हस्बैंड थे, इनकी जो है तबीयत ठीक नहीं थी, इनके शदीद सर में दर्द रहा वगैरह वगैरह। अच्छा, सर में दर्द तो किसी और वजह से हो गई, लेकिन अब चूंकि ताल्लुकात भी ख़राब हैं और घर में बच्चों की भी टेंशन है। जो बड़ा वाला बेटा था वो भी अच्छा नहीं पढ़ रहा था, और भी काफ़ी उसके साथ मसले मसाइल चल रहे थे। फिर तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत तो सारा दिन अच्छी नहीं रही और मेरे सर में शदीद दर्द है और काम भी नहीं हो सके वगैरह वगैरह। आज जो अब खातून खाना थी, इन्होंने अपने वालिद को बताया कि भाई मेरे शौहर के सर में तो शदीद दर्द है, तो आप ज़रा खैरियत मालूम कर लें। अब ससुर साहब ने जो है वो फ़ोन किया, मतलब अपने दामाद को फ़ोन किया, तो दूसरे शहर में दामाद को फ़ोन किया खैरियत मालूम करने के लिए, और कहा कि जो है अब मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके सर में दर्द वगैरह है। तो उन्होंने कहा हाँ, सर में शदीद दर्द है, और ये सारा का सर दर्द है ना, वो तो आपकी बेटी की वजह से है। अब ससुर साहब बेचारे क्या करते, वो मतलब अब ये रिमार्क्स सुन के तो खामोश हो गए, यानी ये बात खत्म हो गई। अच्छा, फिर हुआ यूँ कि हमारे नेक्स्ट कोचिंग सेशन में जो इनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरह से हुआ, और मैंने इस तरह से कहा। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि इमेजिन करें कि आपकी भी एक बेटी है जो ऐसे 2 ढाई साल की होगी या 3 साल की होगी, उसकी भी कल शादी होगी। तो इमेजिन करें कि थोड़ा सा टाइम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगले 20-25 साल की बात है कि आपकी बेटी और आपके दामाद जो हैं वो इसी तरह का मामला है, और आपके दामाद के सर में दर्द है, और आपकी बेटी के वालिद जो कि आप हैं, आप अपने अपने दामाद को फ़ोन किया है, और आपके दामाद आपको ये बोल रहे हैं कि सारा सर दर्द जो है मेरा, वो आपकी बेटी की वजह से है। हाउ दिस विल मेक यू फील एट दैट टाइम? तो सोच में पड़ गए, कहने लगे आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बात ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें केयर करनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हम किसी भी रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं। तो जब हम चीज़ों की केयर नहीं करते हैं, तो फिर रिलेशनशिप जो है वो इट इट गोज़ फॉर अफेक्ट्स, फिर चीज़ें जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा जो आज की जो मजलिस है, इसका बुनियादी मौज़ू ही यही है कि किस तरह से हम अपनी अपनी रिलेशनशिप में स्पार्क रख सकें, यानी किस तरह हम उसको अलाइव रख सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर ही आज बात करेंगे। तो वाइस में अगर आपके पास बीच में कोई कमेंट्स हो, कोई बात हो, तो आप बीच में मुझे रोक सकती हैं, अदरवाइज़ आई हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू कीप टॉकिंग टॉकिंग। तो और किसी के पास भी कोई सवाल हो ऑडियंस में से भी, तो आप बिला तकल्लुफ़ यानी आप रेज़ कर सकते हैं। यू कैन रेज़ योर हैंड और ओपन योर माइक एंड स्पीक। अच्छा जी, ठीक है। तो बहुत सारे वक़्त में हमने जब लोगों से पूछा ना, तो कि ये बताएँ कि ये जो आपके जो अभी ताल्लुकात ख़राब हुए हुए हैं, या आप पहले जैसे नहीं हैं, तो ये बताइए शुरू से पहले दिन से ऐसे ही हैं, या पहले दिन से ही पहले अच्छे हुआ करते थे? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेज़ या मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, वो ये आता है कि जी पहले तो ताल्लुकात अच्छे थे। और शुरू में बहुत अच्छे थे, अब वैसे नहीं है। तो ये जो शुरू में जो ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, और अब वैसे नहीं होते, ये जो टर्म कहलाती है शुरू के ताल्लुकात की, ये हनीमून पीरियड कहलाता है। तो हनीमून पीरियड जो है नॉट ओनली इन मैरिटल रिलेशनशिप्स, ये बिज़नेसेस में भी होता है। एक हनीमून होता है जिसमें सब बहुत चीज़ें अच्छी-अच्छी लग रही होती हैं, और हर चीज़ें आइडियल लग रही होती है, और फिर जो है ना, फिर चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं, तो फिर जो है वो फिर अगलीनेस जो है ना वहाँ से नज़र आनी शुरू होती है, और वो चीज़ें जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती हैं। तो जब हम सवाल करते हैं, तो लोग बताते हैं कि पहले मुख्तलिफ थे और पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया। ये अब जो है ना, पता नहीं मेरी बीवी जो है वो शुरू में तो बहुत अच्छी थी, अब जो है वो बदल गई है, अब उसकी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो अगर मैं इसी पे ही थोड़ा-सा एक रिट्रोस्पेक्टिव एक एनालिसिस कर लें, तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले करते थे,
वो अब नहीं करते हैं, या जो पहले नहीं करते थे वो अब करने लगे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज आता है, लोगों की हैबिट्स में भी चेंज आता है। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी आज वो बात करते हैं। मेरे पास सामने मेरे कुछ नोट्स खुले हुए हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं इसमें से देख देख के आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा। तो कुछ जो है वो डूज हैं और कुछ जो है वो डोंट्स होंगे। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह दोनों के बारे में बात करेंगे, मिला जुला के बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे डूज पहले और सारे डोंट्स बाद में, नहीं, कुछ डोंट्स और डूज जो है वो साथ साथ आगे पीछे आते जाएंगे। अच्छा, तो पहले जो ताल्लुकात शुरू में बहुत अच्छे थे और उसके बाद जो अब अच्छे नहीं होते, तो हम अपने नाजरीन से, सामीन से पूछते जाते हैं कि आपके ख्याल में पहले की और अब की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें फ़र्क आ गई हैं, या किन किन चीज़ों में फ़र्क आ गया है जिसकी वजह से जो स्पार्क है वो मध्यम पड़ गया है। जो पहले जो था ना स्पार्क, वो जो है अब बिल्कुल वो चिंगारी भी नहीं रही, अब बस हल्का हल्का धुआं सा उठ रहा है। वो तो आपके ख्याल में क्या पहले बात? पहले चांद था, वो चांद में गिरने लग गया। ये जान में ज्ञान लग गया तो अच्छा, तो कौन सी क्या क्या रीजन है आपके ख्याल में? कोई चैट विंडो में बात करना चाहें तो कोई खोल सकते हैं चैट विंडो में, बात माइक खोल सकते हैं, चैट विंडो में लिख सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। अच्छा, ठीक है, तो अगर अगर कोई रिस्पांस है, एक जैसे मिसाल के तौर पे एक रिस्पांस ये है जो पहले से है मेरे पास, कि जी पहले जो है ना वो आदतें मुख्तलिफ थी और अब जो है वो आदतें मुख्तलिफ हैं। अच्छा ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, पहले जो है ना वो बहुत सारी बातें पता नहीं थी, अब जो है वो पता चल रही है, यानी इनसाइडर्स नॉलेज है ना, आपको बहुत सारी चीजें एक दूसरे के बारे में पता चलने लगती हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम पता चलती हैं, यकीनन ये तो ये हर एक के साथ होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे किसी एक चैट में एक है। अच्छा, हम पहले तो मोहब्बत का इजहार करते थे, अब तो क्या कहते ही नहीं, अब तो टाइम ही नहीं होता। अब तो इतने मसरूफ है, अच्छा टाइम ही नहीं होता अच्छा, बताने ठीक है, का। किसी ने जो है एनोनिमसली मुझे लिखा है डायरेक्टली कि ओवर कमिटेड टू ऑफिस। अच्छा ठीक है, ओके। ओवर कमिटेड यानी बहुत लोग मसरूफ रहते हैं बहुत, ठीक है, ये दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। पहले शुरू में जो है वो ज्यादा टाइम देते थे, अब ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। एक साहब एक लतीफा बहुत जमाने पहले पढ़ा था कि अगर आप किसी साहब को अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के और एहलिया को उतारते देखें तो इसके दो माने हैं, या तो गाड़ी नहीं है या बीवी नहीं है, क्योंकि बाद में ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते लोग। तो हाँ, पॉसिबली हो सकता है एक्सेसिव यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स। यस, दिस इज आल्सो, अफीफा साहिबा ने कहा एक्सेसिव यूजेज ऑफ मोबाइल फोन, यस, ऑलवेज बिजी, नो टाइम फॉर फैमिली। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल रीजन है। मोबाइल फोन की यूजेज पे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि किस तरह से आप उसको कर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का यूसेज है ये खाली फैमिली एनवायरनमेंट के लिए नहीं डेटरिंग है, ये रिलेशनशिप के अलावा ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस में भी इससे बड़ा बड़ा बेड़ा गर्क होता है। मैं एक बड़ी आपको छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक एक साहब को कोच करने का इत्तेफाक हुआ जो कि आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। कई महीनों से बल्कि सालों से एक प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही थी, जो होनी होनी चाहिए थी उनके करियर में, वो नहीं हो रही थी, बस स्टैग्नेंट। फाइनली क्या हुआ कि कुछ कोचिंग सेशंस के बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया, प्रॉब्ली दो दो सेशंस के बाद डिसाइड किया कि अपना ये जो फोन है उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, तो उन्होंने क्या किया, फोन अपनी बीवी को देना शुरू कर दिया। कहता कहने कहा कि मुझे वापस नहीं करना फोन 4 घंटे से पहले, इवन दो अगर मैं मांगूंगी तो, कोई इमरजेंसी हो तो और बात है। एहलिया ने क्या करा, खुशी खुशी फोन रख दिया उनको। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, किसी 4 घंटे का स्लॉट था, फिर उन्होंने क्या किया, अपना फोन नेक्स्ट स्टेज पे करीब अपने ही रूम में लेकिन दूर हटा के रखना शुरू कर दिया। तो दिस थिंग अलोन, यानी फोन का कंट्रोल यूसेज, हेल्प हिम सो मच एंड इट बिग डील ऑफ डिफरेंस इट मेड, कि उन्होंने जो है वो सर्टिफिकेशंस करनी शुरू कर दी, अपने उस पर रोड मैप पे काम करना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास कुछ रीजन जो है वो यहाँ पे लोगों ने लिखे हैं जो आपने भी पढ़े हैं चैट में। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ रीजन जो है और भी हैं, हैबिट्स भी जो है ना शुरू शुरू में पता नहीं होती हैं, शुरू शुरू में एक दूसरे के लिए ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होती है और बाद में एब्जॉर्बेंस जो है ना वो कम होती है। तो हैबिट्स और लाइक्स डिसलाइक्स भी शुरू में नहीं पता होती हैं, बाद में पता चलनी शुरू होती हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो हम जो है ना थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम डूज के ऊपर बात करते हैं। अच्छा देखिए, हम जब लोगों से पूछते हैं ना जनरली स्पीकिंग, कभी भी कि जी आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, तो ला महाला जो है ना बॉस, यानी अक्सरियत का जवाब जो है ना वही होता है कि जी हमारी पसंदीदा शख्सियत जो है वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हमारी पसंदीदा शख्सियत वो हैं तो हम उनकी कुछ चीज़ों को जो है ना वो फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करते। मिसाल के तो छोटी छोटी सी बात बताता हूँ आपको, कि हम में से कितने लोग हैं, या आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, या यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन ऑन द चैट विंडो,
कि हमें हमें ये पता है, अगर नहीं पता है तो चले पता चल जाएगा आपको, सही अहादीस से आपको बहुत सी जगह पता चल जाएगा कि रसूल सल्लम जब खाना खाते थे तो वो जिस जगह से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का छोड़ा हुआ हिस्सा होता था वो उसी जगह से खाते थे। तो हम में से कितने लोग हैं जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि जहाँ जहाँ से जैसे आपकी स्पाउस का जिस जगह से होंठ लगा हो आप वहाँ से पी लें या वहाँ से खा लें। तो ये एक चीज़ मैटर करती है, दिलों में जो जो मोहब्बत बढ़ती है वो इसी तरह से बढ़ती है। तो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना। मैं आपको छोटा सा एक और वाक़या सुनाता हूँ कि क्रिकेटर मुश्ताक मोहम्मद जो हैं, वो उनका एक वाक़या है और वो जो है वो पाकिस्तान के रिटायर्ड कैप्टन हैं, लेकिन वो यूके में भेजते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश टीम को कोच करते हैं, ब्रिटिश क्रिकेटर्स को। तो अच्छा तो मुश्ताक मोहम्मद जो हैं वो शुरू में तो बिल्कुल नॉर्मल से आदमी थे, बाद में उनका रुझान बढ़ा, दीन की तरफ अल्लाह ने उनको हिदायत अता फरमाई और उनका रुझान जो है वो तब्दील हो गया। अच्छा वो बताते हैं कि एक क्रिकेटर्स की एक टीम के साथ वो बैठ के खाना खा रहे थे, यूके की बात है ये। तो उनका उसी बिल्डिंग में जो साथ वाले अपार्टमेंट का जो गोरा था वो वहाँ से उठ के उनके सामने से गया और जा रहा था। तो ज़ाहिर है पड़ोसी था, जानने वाला था। तो उसने इनको बैठे देखा कि ये लोग सारे के सारे एक ही थाल से खाना खा रहे हैं। तो उसने कहा ये तो दिस समथिंग वेरी अनकॉमन, हम तो जर्म्स की वजह से एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते, हम लोग अलग-अलग प्लेट्स में खाना खाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे प्रॉफिट की सुन्नत है कि खाना जो है वो एक बर्तन में से खाया जाए। अब ये सारे लोग सारे दीनदार लोग, दीनी मिजाज के लोग थे। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि उस गोरे ने कहा कि बताया इन लोगों को कि उसका और उसकी बीवी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हैं, दे आर अबाउट एट द वर्ज ऑफ गिविंग हैविंग अ डिवोर्स। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जब कोर्ट के जब तक इंतजार हो रहा है, कोर्ट के पेपर्स में फाइल वाइल करने हो, तो हमारी एक सजेशन है। तो उन्होंने कहा, उसने कहा, गोरे ने कहा क्या? तो इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि जितने दिन तुम्हारी डिवोर्स नहीं होती, कम से कम तुम और तुम्हारी बीवी एक ही बर्तन से खाना खाया करो, कुछ नहीं करो, बस सिर्फ इतना ही काम किया करो। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ कि उस गोरे ने कहा ठीक है। तो उसने जब उस तरह से करना शुरू किया, एक तकरीबन हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते के बाद उनके पास दोबारा वापस आया, कहना है कि सिर्फ इस चीज ने इट वर्क लाइक मैजिक, और जो डिवोर्स तक की पहले जो बात जा रही थी वो वहां से वापस आ गई और हमने जो है वो डिवोर्स का जो ख्याल था वो तर्क कर दिया है। यानी दिस थिंग अलोन हेल्प अगोरा कम बैक टू क्रिएटिंग और रिवाइविंग द स्पार्क ऑफ हिज रिलेशनशिप। तो ये जो है मुश्ताक मोहम्मद की ये जो वीडियो है ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। कोशिश करूंगा मुझे लिंक मिले तो मैं भी आपको शेयर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो ये एक छोटी सी बात है, तो हम में से बहुत सारे लोग जो है हो सकता है इस पे ख्याल ना रखते हो, लेकिन ये एक छोटी सी बात है कि साथ खाना या एक जगह से खाना। अच्छा उसके बाद दूसरी एक और चीज जो है वो, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खेला भी करते थे, यानी जैसे दौड़ लगाया करते थे उनके साथ। तो ये भी एक अहादीस में मशहूर बात है। हमें ये छोटी छोटी चीजें हैं तो अहादीस से हमें मिलती हैं, लेकिन हम उनको फॉलो कितना करते हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है ना, कि हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स टू क्रिएट द स्पार्क और टू कीप द स्पार्क। अच्छा फिर जो है ना एक एक साथ नहाने की हदीस मिलती है, ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर भी 250 है, 250वीं हदीस है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है कि वो लोग एक बर्तन से नहाया करते थे साथ। अब ज़ाहिर है कि एक कुछ कुछ ना कुछ तो इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप होगी ना, तभी तो होता होगा ऐसा, वरना तो नहीं हो सकता। अब ये चीज़ जो है ना ये उन्होंने खोल के बताई भी है, वो किस लिए, ताकि उम्मत का भी भला हो ना, वो लोग भी इस बात को समझें कि this is one of the things that bring the spouses together or closer to each other। तो ये भी एक और बात थी। तो हमारे एक बहनोई हैं जो डॉक्टर हैं अल-खुबर के एयरबेस पर। उनके पास जो है ना जो जो पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि वो सीनियर डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। तो बताते हैं कि उनके पास जो है जो जितने क्लाइंट्स तो नहीं, जो आर्मी के फोर्सेस के जो लोग हैं वो आते होंगे उनके पास यकीनन। वो बताते हैं कि जो जो कपल आते हैं उनमें से अक्सरियत का जो मामला होता है ना वो, यानी दे आर अपार्ट और दे आर एट अ डिस्टेंट distance to each other just because they don't have a very good physical intimate relationship with each other। अब हम इसकी डिटेल में नहीं आना, लेकिन this is one of the prime reasons के लोग जो है ना वो एक दूसरे से दूर होते चले आते हैं over a period of time। तो ये चंद बातें थी जो जो डूज में भी थी। अभी हम और बातें हैं, चलते हैं आगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप बिला तकल्लुफ़ जो है वो अपने रेज़ कर सकते हैं।
एक कुछ का कुछ एक आयशा फातिमा साहिबा क्या है, कुछ का कहना है कि बढ़ती उम्र भी एक एक फैक्टर होती फैक्टर है, होता है। एक फैक्टर होती है। बढ़ती उम्र भी एक फैक्टर हो सकती है। बढ़ती उम्र में भी दो दो दोनों बातें होती हैं। जैसे एक एक हमारे स्कूल का ग्रुप है जिसमें सब स्कूल के दोस्त हैं, लेकिन अभी तक स्कूल की एज में है तो सब सारे 50s में। तो अब मुख्तलिफ किस्म की चीजें आती रहती हैं ना, उसमें वो जोक्स आते रहते हैं। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक्स आया कि अगर आपको अपनी ही बीवी से मोहब्बत हो जाए तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो ओल्ड एज को पहुंच चुके हैं। तो एक्चुअली इट्स बोथ वेज, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप। अच्छा ठीक है, अब आते हैं एक कुछ डोंट्स की तरफ। हाँ, तो अच्छा, अब एक डोंट जो है ना वो है एक दूसरे की टोह में रहना और तजस्सुस करना, एक दूसरे की ऐप ढूंढना, एक दूसरे की गलतियां ढूंढना। भाई अगर आप गलतियां ढूंढेंगे तो आपको गलतियां नजर आएंगी, क्योंकि शैतान का काम तो है ही ना ये कि वो तो आपके सामने गलतियों को, छोटी सी गलती होगी उसको बड़ा बना के पेश करेगा। ठीक है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में वला तजस्सुस। और अब खवातीन की, क्योंकि मतलब हमारी बहनें जो है उसको बुरा ना माने, लेकिन खवातीन में आमतौर पर तजस्सुस की ज्यादा आदत होती हो सकता है, उनके शौहर चूंकि ज्यादा बाहर रहते होंगे फॉर वट एवर रीजन। कुछ मर्दों में भी बहुत शक्की मिजाज, बहुत मर्द भी कुछ शक्की मिजाज होते हैं, ऐसे दोनों, ऐसा नहीं कि दो ही कुछ खास किसी एक जेंडर स्पेसिफिक आदत है ये। तो अब बोला तजस्सुस का मतलब ये है कि आप तजस्सुस में ना पड़े, आप टोह में ना लगे। यानी आपको जरूरत नहीं कि आप किसी अगले फरीक के यानी स्पाउस के मैसेजेस खोल खोल के देखें आप, और उनकी टोह में पड़े कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किससे मिलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक खातून ने कहा एक दफा एक कोचिंग सेशन में कि भाई मुझे जो है मुझे डर होता है कि मेरा शौहर जो है वो किसी दूसरी खातून के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ है, या ऐसा तो नहीं कोई दूसरी शादी वादी के चक्कर चल रहा हो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं कि अगर आपके लेट्स सपोज आपके आपके जो शौहर हैं वो किसी खातून और खातून में इंटरेस्टेड है अगर, तो मुझे बताएं कि आपके टो लगाने से क्या होगा। कोई कोई आपको सबूत मिल जाएंगे ना, उससे क्या होगा? क्या आपके आपके टोह में लगने से या आपके पास सबूत हासिल करने से विल यू बी एबल टू रीगेन योर हस्बैंड, यस और नो? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई फायदा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा इससे तो टेंशन आपकी बढ़ेगी ना, स्ट्रेस लेवल आपका ही बढ़ रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको एविडेंसेस मिलते चले जाएंगे, एक से दो, दूसरे तीसरे, और आप जो है वो अपने शौहर से खिंचती चले जाएंगी, दूर चले जाएंगी। तो जो करीब आने का या जो जो दिल जीतने का जो चांस अभी है आपके पास, वो भी खत्म होता चला जाएगा। तो इसी तरह से होता है कि ये दोनों दोनों के लिए ये चीज किसी एक फरीक के लिए मखसूस नहीं है। तो जब अल्लाह ने कहा कि वला तजस्सुस, तो आप छोड़ दें, आप ईमान रखें कि नहीं, आप ईमान रखें कि इस एवरीथिंग इज फाइन। जैसे इकबाल सलफ़ी साहब हैं, रावलपिंडी में बेस्ड हैं। वो उनके पास बड़े इस तरह के केसेस तो बहुत आते हैं, और लोग समझते हैं जिन ने ये कर दिया, शैतान ने जादू कर दिया, वो फलाने जादू कर दिया, वगैरह वगैरह। तो इकबाल सलफ़ी साहब का एक दर्स जो है वो अबू धाबी में हुआ। ये बहुत पहले की बात है, मैं तक आपको 18-19 साल पहले या 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उनके कुछ जुलूस हमारे घर में भी हुए, तो उस कुछ इस मौजू पे भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कहा खवातीन से कहा कि बीवियों, मैं तो आपको ये एडवाइस करता हूँ कि ना पढ़े, अगर आपको कोई एविडेंस मिलती भी है तो इसको इग्नोर करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मामले को सही करे। तो वरना जना जब शैतान का काम ये होता है कि एविडेंसेस को खोलता है और वो बात जो है वो खराब होती जाती है। तो ये बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ट्रस्ट करें, और जब आप ट्रस्ट करते हैं तो दूसरे दूसरे शख्स भी आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है। नहीं भाई, एक एक खातून ऐसी भी देखने में मिली कि उनके हस्बैंड कुछ मीडिया में काम करते थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे जब हस्बैंड आते हैं घर, तो अपने सेल फोन में से मैसेजेस डिलीट कर रहे होते हैं। कहती हैं कि मैं क्योंकि उन्हें देख रही होती हूँ कि वो कर रहे हैं, लेकिन मैं हम्म, उन्हें मना नहीं करती या फिर मैं तजस्सुस नहीं करती कि वो हम्म, डिलीट कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ, डिलीट कर दें। ठीक है, हो सकता है किए होंगे मैसेजेस उन्होंने, जो कि मेरे घर आने से पहले वो डिलीट नहीं कर सके होंगे, अब डिलीट कर होंगे ताकि मैं ना देख लूँ। तो मतलब जानते पूछते भी तो रिलेशनशिप उनका जो है वो सही चल रहा जानते बूझते हुए, ठीक है। ठीक है, तो अब बात बड़ी सिंपल सी है कि आप जो है ना, खवातीन के लिए ये बात कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके शौहर किसी और खातून में इंटरेस्टेड है, आपको एक बड़ा रियल लाइफ केस बताता हूँ। तो वो अच्छा, ये जो हमारे एक ग्रुप कोचेस के साथ जो है वो ये पेश आया। अच्छा, तो अब ये जो एक फैमिली थी, और ये लोग कहीं पे मुकीम थे दुनिया में, कहीं पे मुकीम, लेकिन केस रियल लाइफ। अब ये जो साहब थे ये किसी दूसरी खातून में इंटरेस्टेड थे। अब इनकी बेगम जो थी, इन्होंने राब्ता किया हमारी एक कोर्स से, और एंड देन दे बोथ डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। अच्छा, अब हुआ यूं कि
इनकी जो खातून थी, जो खातून खाना थी, तो ये जो है इनका अपने ऊपर ना ये अपने ऊपर काम करती थी, ना इनके अपने गोल्स क्लियर थे, ना इनका अल्लाह से राब्ता मजबूत था, और इनके जो है शौहर से भी ताल्लुकात उस फॉर सम रीजन खराब थे, जिसकी वजह से शौहर जो है वो ही इज एक्चुअली मूविंग अवे एंड गेटिंग इंटरेस्टेड इन सम अदर वुमन। अच्छा, हुआ यूं कि अब शौहर के ऊपर तो जो हमारी जो कोच है वो इन खातून के साथ काम करें, दोनों दे आर क्लोजली वर्किंग टुगेदर। अब ये जो हमारी कोच है, इनका शौहर तक तो एक्सेस है नहीं, बट इनका कोच इन खातून तक, इन कोच का इन खातून तक एक्सेस है, दे आर क्लोजली वर्किंग टुगेदर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन खातून को समझाना शुरू किया कि पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको जब अपने ऊपर काम किया तो उन खातून ने अपने ऊपर काम किया, अपनी कम्युनिकेशन पे इन फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी अल्लाह से रिलेशनशिप बेहतर करनी शुरू की, दुआओं को अपना जिसको कहते हैं ना, दुआओं को अपना फोकस बनाया। अच्छा, तब दिन हुआ यूं कि अच्छा, और इन्होंने एक काम, खातून ने एक काम और भी किया, इन्होंने जो है ना इस पूरे मामले की ओनरशिप ली। इन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मेरे शौहर को मुझ में दिलचस्पी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू हियर इन दिस सिचुएशन टू चेंज द सिचुएशन। जब इन्होंने ओनरशिप ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस सिचुएशन की, एंड विच इज अ प्राइम और मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट इन हर माइंडसेट। तो विक्टिम माइंडसेट से जो है ना, वो विक्टिम माइंडसेट नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वट एवर आई कैन डू आई विल डू। तो उन्होंने जो एक तो अल्लाह ताला को मजबूत करना शुरू किया, अपनी कम्युनिकेशन पे स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, अपने शौहर से जब उन्होंने कहा ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्शन इनके चेंज हो गए। इन्होंने जो है वो, इन खातून ने अपने शौहर से रवैया बेहतर करना शुरू कर दिया, उनकी केयर करना शुरू कर दी, ख्याल रखना शुरू कर दिया। अच्छा, हुआ क्या कि जब शौहर साहब ने ये देखा कि यार मेरी बीवी तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, वो वापस आना शुरू हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अब इस पूरे वाकये में देखें तो कोई काम शौहर के ऊपर हुआ ही नहीं है, सारा काम जो है उन खातून ने अपने ऊपर किया। जब अपने ऊपर किया तो ऑटोमेटिकली जो है वो शौहर को दोबारा वापस लाने में कामयाब हो गई। हम ये नहीं कहते कि इसमें कोई जादू है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि इसमें इसमें जो है दुआओं का बड़ा कमाल है, और इसमें उन खातून का अपना बड़ा कमाल है कि जिन्होंने अपने ऊपर काम करके अपने आप को मजबूत करना शुरू किया, और फिर वो उनके शौहर भी उनके पास वापस आए। तो अस्सलाम कमिंग, वालेकुम नैया भाई। वालेकुम, जी जी बताइए। जी, यहाँ जो आप सिलसिला गुफ्तगू के, इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना हाँ बिल्कुल। चाहूंगी हाँ कि जी, कि कभी कभी इस तरह भी होता है कि क्यूरियोसिटी का मसला ये है कि एक तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि इस्लामिक उससे भी ये ठीक नहीं है। दूसरी ये कि मैंने अपनी एक क्लाइंट को ये समझाया कि जो आपने एग्जैक्टली बात कही कि मालूम करके आप क्या कर सकेंगे, तो उसी तरह मैंने उनसे कहा कि इंसान आजकल जो हम जिस जिस करंट टाइम में रह रहे हैं, जहाँ पे जब सोशल मीडिया इतना कॉमन है और सब कुछ है, बहुत चांसेस होते हैं कि कभी कभी इंसान से गलती हो जाए। तो अगर आपको वो गलती, अक्सर इस तरह भी होता है कि वो एक फेस ऑफ मतलब एक टाइम पीरियड छोटा सा होता है कि बंदा कभी स्लिप हुआ फिर ठीक भी, तो हो ये बहुत ज्यादा ये भी बात होती है कि अगर आपके इल्म में ही बात नहीं आती और आपका बिहेवियर सेम अच्छा ही रहता है, तो उससे ये होता है कि जो चीज, यानी कुछ मिस्टेक भी जो हुई है, अल्लाह ताला सब गलतियों को माफ करे, तो वो एक फेस गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और लाइफ उसी तरह स्मूथ गुजर रही होती है, तो आपका रिलेशन खराब नहीं होता फिर। लेकिन अगर आप क्यूरियोसिटी में वो बात मालूम करते हैं तो फिर जाहिर है, फिर वो जब बात खुल जाती है तो वो बात दू बदू हो जाती है और ओपन हो जाती है, तो वहां पे सिचुएशन भी डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल मामला मतलब बिगड़ भी सकता है। तो आपकी बात में एक बस मैंने ये ऐड किया कि ये तजस्सुस नहीं करने से एक फायदा ये भी बहुत बड़ा है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कि है भी, तो वो बात वक्ती तौर पे भी हो के कभी खत्म भी हो जाती है वहीं का वहीं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलें हम आगे चलते हैं। तो अब जो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। तो अब इसमें अब टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर जो है वो एक बड़ी बताया तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी प्रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर आप जो है वो आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। भले तो उसमें बेगम साहिबा हों, वो अपने शौहर के पसंद के खाने पका दें या चीज़ों का ख्याल रख दें, जो एक्चुअली जो जो केयर है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो केयर जो है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपको किसी को भी, यानी भले हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको हो सकता है कि वो लगे कि यार मैं तो एक तरह से वो पानी में फेंक रहा हूँ जो भी अपनी तरफ से नेकी कर रहा हूँ या जो भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी देयर इज अ वैल्यू दैट यू आर ऑलवेज एडिंग।
तो एक दूसरे के प्रेफरेंसेस का छोटी छोटी बात हो तो आप इट डजंट मैटर। तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं ना कि नहीं, हाउ डू यू शो दैट यू द अदर पर्सन इज इम्पोर्टेंट टू यू। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं। अच्छा जी, जब मैं यहाँ पर आया तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक 10 साल पहले की बात है, 9 साल से कुछ ज़्यादा हुआ। तो जब वहाँ पे यहाँ पे आया तो मैंने कहा कि भाई मैं जो है वो तो थोप पहनूंगा, तो वो जो लंबा सा लिबास होता है सऊदियों का। तो अब हमारे पास फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है, मैंने कहा ये तो है भी सादर, ये भी अच्छा है और ठीक है भाई। अच्छा, मेरी बीवी को थोप पसंद नहीं। अच्छा, वो शी वाज ऑलवेज इन द माइंडसेट कि जी वो मियाँ जब ऑफिस जाएंगे तो वो तो पैंट शर्ट पहन के जाएंगे वगैरह वगैरह। एनीवे शी एक्सेप्टेड दैट, लेकिन वो ऑलवेज इट रिमेन कि जी वो नहीं था। अच्छा, मैं आई कंटिन्यू टू रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं यानी मैं कर क्या रहा हूँ, यानी व्हाट एम आई, यानी व्हाट आई एम शोइंग कि वो हु एम आई, यानी एम आई स्टबर्न गाय हु डज नॉट एक्सेप्ट द अदर पर्सनस ओपिनियन। अगर मैं पैंट शर्ट पहन लूं, टी शर्ट पहन लूं, ट्राउजर पहन लूं, अगर मेरी बीवी कुछ है तो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट, तो यार कर लो। तो अब वो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दिल में ख्याल डाल दिया, तो उसके बाद जो है वो चेंज है। मैं आपको एक मैं अपनी गलती बता रहा हूँ और अपनी गलतियों से आपको एक सीखने के लिए दावत दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, अगर कोई यानी कुछ एज लॉन्ग एज यानी उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बहुत ही ज्यादा कोई आपकी रिलीजियस पैराडाइम से, और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ा सा, कि वो बहुत ही ज्यादा कोई क्लैश नहीं करती है आइडियोलॉजी से, तो आपको उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ख्याल अच्छा, ख्याल जो है यहाँ वो मैं रखना चाहिए। हाँ बताएं। आपसे जी हाँ जी बताइए। मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहूंगी कि जब आपको जिस वक्त ख्याल नहीं आया लेकिन आप टोपी पहनते रहे, उस वक्त आपकी वाइफ का क्या मतलब रिस्पॉन्स होता था? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बर्दाश्त करती थी खामोशी से। जी अच्छा, अच्छा, ये अच्छी है। रिलेशनशिप में ये बहुत क्योंकि चीज काउंट मेरा करती इस बात से हाँ जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इस बात से मकसद पूछने का सिर्फ यही था कि उन्होंने भी थोड़ा सा इस चीज को हाँ, सब्र कर लिया कि समझ जहाँ रहे तक हैं। कि आप जी बिल्कुल मतलब टॉलरेट कर लें या सब्र कर लें कि हाँ, यानी अपना ओपनली ठीक है, आपको मालूम था कि शी डजंट वांट दिस, लेकिन उन्होंने भी आपको ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि जिससे मामला बिगड़ता, बल्कि उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि आपको इतनी स्पेस दी कि आप खुद ही रियलाइज करें अपनी इस चीज को। तो बिल्कुल। बहुत सारी दफा ऐसा भी होता है कि हम सिस्टर्स जो है ना थोड़ा सा रिएक्ट कर देती हैं, तो इससे भी बड़ा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा भी ख्याल रख लेना जरूरी है, अगर इस चीज को भी ख्याल रखना है। हम्म हम्म एक एक यंग सी लड़की को कोच करने का मुझे मौका मिला, उसके शायद बहुत छोटे से बच्चे होंगे। तो उनका उनका उनके हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। सिर्फ मेरी एक उनके से कॉल हुई, और उस कॉल में ये अंदाजा यूं हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके हस्बैंड चाहते हैं और वो नहीं करती, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि जो वो चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके हस्बैंड का ख्याल था कि सादगी से रहें, या चार छह जोड़े होने चाहिए, या इस तरह की चीजें थी जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो कि बहुत मामूली थी। तो शायद 1 घंटे की मेरी कॉल हुई होगी, और एट द एंड शी जस्ट सेड बाय हरसेल्फ, अच्छा हाँ शायद मैं ये कर लूँ तो मेरे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो कभी कभी वो जो स्पार्क था विद इन 3 to 4 years जो बिल्कुल गायब हो गया था, वो वापस आने की काफी गुंजाइश थी। तो कभी हमारी जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो वो भी इट बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम थोड़ा सा अब आते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की ना कि आपके रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस पैराडाइम्स और आइडियोलॉजी से। तो हमने देखा है कि कोचिंग एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि अक्सर औकात कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो फिक्ही इख्तलाफात में होते हैं, मुझे मेरा मजहब अलग है, मेरी बीवी का मजहब अलग है, हम दोनों साथ चल ही नहीं सकते ना। तो जब हम इसकी डिटेल में कभी जाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से है ही नहीं। ये तो सारा का सारा मामला जो है ना वो अखलाकियात की बुनियाद पे है। यानी शौहर साहब जो हैं वो बीवी को की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, या जो बेगम साहब हैं वो अपनी अपनी अपने रिलीजन से हटती नहीं है, नहीं दूसरों को दूसरे का पर्सपेक्टिव समझते ही नहीं है। दोनों दोनों लोग ना दूसरे को पर्सपेक्टिव समझते हैं, और ना उसी पर्सपेक्टिव ना समझने की वजह से स्पेस भी नहीं देते। जब स्पेस नहीं देते तो छोटी छोटी बातें जो है वो राय का पहाड़ बनती हैं, और वो फाइनली जो है वो लैंड होता है फिqही इख्तलाफात पे, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता फिqही इख्तलाफात से। तो ये भी एक और बात जो थी जो जो सामने आई थी। जो एक सुन्ना पे आपने बात की थी ना, तो सुन्ना पे मुझे सुन्ना तरीके से जो
जो ख़वातीन के लिए कि हस्बैंड्स के लिए तैयार होके रहें, तो वो वाली चीज़ काफ़ी माइनस होती जा रही है, क्योंकि ख़वातीन इतनी मसरूफ़ होती हैं अपने बच्चों में और अपनी दीगर चीज़ों में ज़िंदगी में, तो वो इस चीज़ को भूलती जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जब कुछ साल गुज़रते चले जाते हैं, तो वो चीज़ और भी पीछे चली जाती है कि दे हैव टू गेट रेडी फॉर देयर हस्बैंड बिफोर द हस्बैंड कम्स होम। ये शुरू-शुरू में होता होगा, शादी के शुरू के दिनों में, बाद में जो है बंद हो गया। ये नहीं, ये वो बात है ना जो फ्लिप हो गई बात। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है, जो जो ख़वातीन के लिए जो है ना कुछ यानी जो सीक्रेट्स है ना, उसमें उन सीक्रेट्स में एक ये भी है कि अगर इफ दे वांट टू गेट होल्ड ऑफ देयर हस्बैंड्स हार्ट, तो एक चीज़ है ना, वो ये है कि जो हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं ना, उनका ख़्याल रखा जाए। और अगर उनका ख्याल रखते हैं, और अगर पेरेंट्स ही इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार, तुम्हारी बीवी जो है वो इतना ख्याल रखती है हमारा, तो दिस इज अ प्राइड फॉर हिम कि हाँ यार, उसकी बीवी इतना ख्याल रखती है। तो हमारी एक बात तो ये। दूसरा ये कि इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द वाइफ इन हस्बैंड्स हार्ट। वो क्योंकि वो माँ बाप हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है, तो इवन हस्बैंड के लिए भी। तो वो अगर वाइफ जो है वो ख्याल रखती है हस्बैंड के माँ बाप का, अगर हो या घर का जो भी है, जो भी प्रायोरिटीज है, तो इट इंक्रीजेस हर वैल्यू इन हिज हार्ट। अरे कुछ ख्वातीन कहती कि जी अब ससुराल की जिम्मेदारी जो है ना, वो तो हमारी नहीं है, वो तो हम जो है वो, हाँ हम आपका ख्याल रख लेंगे, लेकिन आपके वालिदैन का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, तो बात तो वो ठीक है। उनके माँ बाप है, वो हमारे माँ बाप हमारे। हाँ हाँ, तो ये आपके माँ बाप है, आपके माँ बाप का जिम्मेदारी ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी, वो आप खुद ख्याल आपके रखें। ऊपर। तो बात तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर अगर खवातीन जो है वो ये कहें, तो फिर हस्बैंड्स के पास भी जो है ना इसका जवाब होता है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा जी, हमारे पास भी 4 शादियों का गुंजाइश है, फिर आप फिर एक छोटे से घर में रहें आप, एक कमरे में, क्योंकि हम 4 शादियां करना चाहते हैं, फिर हर बीवी को एक ही कमरा दिया जाएगा, एंड देन यू स्टे विद इट। तो आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से हो सकते हैं ना, तो बेहतर ये है कि इस बात को एज एन आर्ग्यूमेंट ना पेश किया जाए, और बेहतर से बेहतर जो है वो जो हो सकता है आपकी तरफ से रिलेशनशिप में एक्सीलेंस हो। अच्छा। नेवर एक चीज ऐड करूंगी मैं यहाँ पर कि हाँ। अपनी जिंदगी में स्पार्क या रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में अगर कोई करना चाहता है, तो उसके लिए कि अपने राइट्स को कुछ अरसे के लिए बिल्कुल भूल जाए, और जो अपने ऑब्लिगेशंस हैं उनके ऊपर फोकस करें कि आपके ऑब्लिगेशंस क्या है, आपको अपने हस्बैंड को क्या देना है या अपने स्पाउस को क्या देना है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ को क्या देना है। तो यू शुड बी थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन कि अच्छा मुझे क्या देना है। और जब आप देने लगते हैं तो फिर आपको वापस मिलने भी लगता है। खवातीन का ये होता है कि मैं तो इतना कर रही हूँ, मुझे तो कुछ वापस रिटर्न में मिल ही नहीं रहा। अगर मैं इतना ख्याल भी रख रही हूँ तो मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो हस्बैंड की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं आ रहा होता है। तो फिर ये सवाल ये होता है कि अच्छा आपने अप्रिसिएट किया, नहीं मैंने भी नहीं अप्रिसिएट किया, तो आप भी अप्रिसिएट कर लें। तो आप सिर्फ अगर ये भूलना है कि आपके पास अप्रिसिएशन आपको मिलेगा भी, अपनी अप्रिसिएशन की भी ख्याल ना रखें, लेकिन जस्ट स्टार्ट गिविंग। व्हेन यू कीप ऑन गिविंग, definitely you're definitely getting back. अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, चलो हम आगे चलते हैं। तो एक और बड़ी बड़ी बात इम्पोर्टेंट है, और वो है फिजिकल फिटनेस की। मैं तो आगे के पीछे बातें बता रहा हूँ जो मेरे पास जिस तरह से लिखी हुई है। फिजिकल फिटनेस ये दोनों पे एप्लीकेबल होती है। अच्छा, आप हस्बैंड से पूछे ना कि भाई तुम्हारी बीवी कैसी होनी चाहिए, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, और बिल्कुल जैसे मॉडल गर्ल हो या बारबी डॉल हो, मतलब क्या हो पता नहीं। अच्छा भाई, और आपका क्या हाल है? मतलब आपका हाल ये कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तोंद है कि, और या आप फूले चले जा रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अब खुद तो आप सेहत का ख्याल रखते नहीं है, लेकिन आपको बीवी खूबसूरत चाहिए। तो और अदरवाइज, तो ये बात भी दोनों को ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, कि इफ द हस्बैंड वांट्स हिज वाइफ टू बी स्मार्ट एंड गुड लुकिंग एंड इन शेप, सो इट्स वाइफ्स राइट आल्सो टू हैव अ हस्बैंड ऑफ हु लुक्स हैंडसम। तो ये दोनों तरफ को ख्याल रखना चाहिए फिजिकल फिटनेस का। तो एक और बात ये हो गई। अच्छा। फिजिकल फिटनेस एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव होने के लिए भी बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस अपने आप को अलर्ट रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब आप अलर्ट नहीं होंगे, आप दूसरे का सोशल क्यू समझ ही नहीं आएगा कि आपसे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इतनी शार्प रहेंगी नहीं अगर आप अलर्ट नहीं है। तो फिर आप दूसरे के समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम सुस्त हो जाते हैं या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाएंगे। तो जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एज
आगे जाती जाती है कॉग्निटिव डिक्लाइन के साथ साथ, तो हम अलर्टनेस हमारी हमें और ज्यादा इसके ऊपर काम करना है। भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कॉग्निटिव डिक्लाइन या जो भी आपने कॉग्निटिव वर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जो हमारी फॉर एग्जांपल मैं अपने अपने मैं मिसाल दूं कि मुझे जो है वो मैं अपने बेटे के साथ वॉक कर रही थी, हम बिल्कुल पानी के पास से, पत्थर नीचे था और बैठना था उसके ऊपर। तो मैं ये सोची थी अच्छा मैं कहाँ पैर रखूं और कहाँ उतरूं और किस तरह बैठूं तो मैं गिर ना जाऊं। तो फिर मैं सोची थी कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत मेरा वेट ज्यादा है कि मैं बैठ नहीं पा रही। तो फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा ये शायद मेरी एज के साथ ऐसा है कि मुझे इतना कुछ सोचना पड़ा है कि अच्छा मेरे स्टेप कहाँ होगा कि मैं गिर ना जाऊं। तो ये जो हमारे जहन का जो सोचने का जो अंदाज होता है और फिर हमारी जो मोटर स्किल है हमारे उसके साथ जो हम काम कर रहे होते हैं, मतलब हमारे जहन का और हमारा कोऑर्डिनेशन जो है, तो जो हमारे सोचने का अंदाज या फिर किस तरह स्टेप रखना है, ये सब चीजें जो है वो एक एज के साथ साथ कम होती चली जाती हैं। तो अगर मैं कुछ और कम एज की होती, जैसे अगर मैं इस वक्त 50 ईयर्स की हूँ, तो अगर मैं और कम एज की होती तो शायद मैं क्विकली जल्दी से बैठ जाती, लेकिन मुझे अभी टाइम लग रहा था। तो इसी कॉग्निटिव डिक्लाइन मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारी जितनी भी एबिलिटीज हैं जो माइंड से ताल्लुक रखती हैं वो आहिस्ता 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 कम होती चली जाती हैं। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं या फिर हमारी हमारी कोई जॉब ऐसी होती है जिसमें हम फिजिकल एक्टिव होते हैं, तो हमारे माइंड भी अलर्ट रहता है, हमारा माइंड अलर्ट रहता है और हम सोचने समझने की सलाहियत जो है हमारे अंदर ज़्यादा होती है, हम क्विक डिसीजंस ले लेते हैं और क्विकली जो है उसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो इसलिए जब हमारे इतराफ में कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है या वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अगर हम अलर्ट नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग पे जो एक, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा माइंड फॉग हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है, गुबार किसी कैफियत है दिमाग के ऊपर। तो उसकी वजह यही होती है कि आपके पास अलर्टनेस कम है, आप अलर्ट नहीं है इतने। तो अगर आप अलर्ट होंगे तो आप दूसरों की बात जल्दी समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनेशन। ये हमारी बात शुरू हुई थी फिजिकल फिटनेस से, तो मैंने फिजिकल फिटनेस के पहले इन शेप के ऊपर थोड़ी सी बात की, फिर आपने बात की जहन के मेंटल, ऊपर। बिल्कुल मेंटल अलर्टनेस के ऊपर। अच्छा मैं इसके ऊपर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये पॉइंट होगा कि जब आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है ना, तो आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है बॉडी की। जब आपकी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ती है तो योर एबिलिटी टू बेयर द शॉक्स इज आल्सो ग्रेटर देन बिफोर और बेटर देन बिफोर। अच्छा, बेयर द शॉक्स का मतलब ये है कि आपको, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको रेगुलर पसीना भी बहता है, तो इसका मतलब है कि आपको इंशाल्लाह गुस्सा भी थोड़ा देर से आया करेगा, क्योंकि आपकी जो एबिलिटी है टू बेयर द स्ट्रेस इज हायर। तो अक्सर औक़ात जो रिलेशनशिप में जो डैमेज होता है वो आता ही इस वजह से है कि लोग जो है ना वो फॉरन इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। जब इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं तो मामला जो है खराब हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से कंट्रोल होती है, सारी की सारी जहन से कंट्रोल होती है। और हम जो बात करें एंड्योरेंस लेवल की, वो आपकी एक्सरसाइज से जो है वो बेहतर हो जाती है आपकी। तो वो जो फिजिकल फिटनेस है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो यानी उसको रेकमेंड करने की बड़ी वजह जो है वो ये भी है। अच्छा नहीं भाई, यहाँ जी जी मैं बताइए। जी कोई अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी कि ज़ाहिर है हम लोग भी एक नॉर्मल इंसान हैं, लोगों की ज़िंदगी में अप एंड डाउन है। तो अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ टाइम ही पहले की बात है कि कुछ चैलेंजेस को फेस करने में और समझने में, मामलात को थोड़ा मैं काफ़ी मेंटली तौर पे थोड़ा प्रेशर में थी। अच्छा फिर एक दिन ऐसे ही हो रहा था, तो उस चक्कर में जब अच्छा होता ही है कि जब इस तरह से होता है तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो एग्ज़ैक्टली यही हुआ मेरे साथ भी कि जो है मैं समझ रही थी कि मैं नहीं जाऊँ, मतलब जिम जाना छोड़ दिया मैंने। तो इसके बाद एक दिन मुझे मुझे एकदम से बच्चों ने ही पुश किया, मेरे बेटे ने, कि आप लास्ट कब गई थी? आप 1 हफ्ते से मैंने आपको जिम में नहीं देखा। तो मुझे ख़्याल आया कि हाँ, वो सही कह रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे फ़ोकस करना चाहिए। अब ठीक है, जो भी है बात वो है, वो देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस रोज़ से फिर मैं 1-2 रोज़ दोबारा गई, एंड दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस कि रियली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सर पे से कोई बोझ हट गया, बिल्कुल लाइट, माशाल्लाह से। और फिर मुझे जो भी बातों पे फ़ोकस करना था वो भी मैं अच्छी तरह से कर सकी। तो एक्सरसाइज़ इज़ सो गुड। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी एक क्लाइंट है, उनका भी कुछ हस्बैंड से मतलब थोड़ा मसला चल रहा था, तो वो बातचीत कर रही थी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप उनके साथ, उनके पास एक्सरसाइज़ वाला मामला नहीं हो सकता था, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप उनके साथ वॉक पे जाती हैं? तो वॉक करने नहीं जाती थी वो।
तो मैंने उनसे कहा भाई वॉकिंग एंड टॉकिंग इज़ वेरी गुड, तो आप चली जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ के बाद वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं उन्होंने एक अपना आहिस्ता-आहिस्ता स्केड्यूल बनाया कि वॉक पे जाने लगे। और वो बातें जो वो मुझसे मतलब बोल रही थी, जब उनका एकदम यानी कहते हैं ना कि डिग्री चेंज हो गई, तो वो माशाल्लाह से उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मैं ही ज़्यादा फ़ील कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग काफ़ी यानी इस तरह की बात ऐसी है नहीं, शायद मैं, क्योंकि वो एक्चुअली वो ये समझ रही थी कि उनके हस्बैंड को उनके इन-लॉज़ कुछ सिखा पढ़ा रहे हैं, कुछ ये भी चीज़ें हो जाती हैं लेडीज़ में। तो मामला अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो गया उनका। तो उसमें सिर्फ़ ऐड उन्होंने अपने लाइफ़ स्केड्यूल में ये किया था कि वॉकिंग फजर के बाद उन्होंने वॉक शुरू की, दोनों ने साथ मिलके। तो जो सुबह के वक़्त आराम से नमाज़ के बाद फजर की वॉक कर रहे थे और फिर उसमें कुछ बातें-वातें भी जो भी, तो बहुत, तो ये कि आप लोग की जो बात इंटरेक्शन है इंक्रीज अगर, हो गया था उनका। जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक्सीलेंट। बस मैं, जी। अच्छा, ठीक है। तो हम जो है ना दोबारा आते हैं अपनी कुछ डूज एंड डोंट्स की तरफ, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एक जो है डोंट, मैंने देखा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे जहाँ बड़ा मामला खराब होता है, और वो है तंज करना। तब जैसे जैसे हमने आज की जो मजलिस हमारी शुरू हुई थी, जिसमें हमने कहानी बताई थी कि उसमें एक साहब ने जो है वो अपने फादरों को बोल दिया कि जी मेरे सर में दर्द तो सारा आपकी बेटी की वजह से। तो अब उनको कैसा फील हुआ होगा उन फादर इन लॉ को। तो अब ये एक तंज था, अब इनकी तो दिल की भड़ास निकल गई। तंज से दिल की भड़ास निकल जाती है, लेकिन तंज से होता क्या है, अगले का जो है वो दिल जो है वो तो टूट जाता है। तो तंज से बड़ा मामला खराब होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें यानी तंज है, या कुछ लोगों की बड़बड़ाने की आदत होती है। तो इसमें दोनों लोग हो सकते हैं, मर्द औरत दोनों भी हो सकते हैं। तो ये इससे जो है ना, इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं होता, अब बल्कि इससे मामला जो है वो खराब ही होता है। तो अब जैसे खवातीन की जो है आदत होती है खवातीन की, वो कहते हैं कि जी आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे, आज तक जो है आप मुझे समझ नहीं सके, इतने साल हो गए शादी को, अभी तक आपकी समझ में नहीं आई। एक ये है, या ये एक और खवातीन का आमतौर पर एक और जुमला ये होता है कि जी ये तो मेरी बात सुनते ही नहीं। तो ये जनरली स्पीकिंग जो है ना वो ये खवातीन की शिकायत होती है। मर्दों की शिकायत क्या होती है कि जी मैं कुछ भी कर लूँ, जो है मेरी बीवी जो खुशी नहीं होती है। ये हमने पहले भी एक दफा इसके बारे में बात की थी। तो वो किस लिए इस तरह से अंदाजा लगाते हैं, किस तरह से उनकी फीलिंग आती है कि जी मैं कुछ भी कर लूँ मेरी बीवी खुश नहीं होती, इसलिए कि वो मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट में लेके गए या कहीं भी लेके गए, और बीवी ने एक छोटा सा रिमार्क्स पास कर दिया उसके ऊपर। अब वो समझते हैं कि जी मेरी तो सारी मेहनत जो है बेकार हो गई। अब इसमें देखिए, इसमें दो बातें हैं। अब खातून को चाहिए था कि वो अपने रिमार्क्स के लिए थोड़ा सा बंद कर लेती, जिप कर लेती अपने माउथ, ना देती उस वक्त रिमार्क्स उस खाने के बारे में, या उस रेस्टोरेंट के बारे में, या उस ट्रिप के बारे में, कुछ भी। तो और उन साहब को क्या चाहिए था कि अगर उन खातून ने रिमार्क्स इस तरह के पास कर भी दिए, फिक्रा कस भी दिया, तो वो समझे कि ये तो उन खातून का ज़र्फ है ना, उन खातून का ज़र्फ है, एंड शी इज एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन। इट्स नॉट दैट शी इज नॉट हैप्पी or anything else, but it's just that she is expressing her opinion. तो और उसका ये मतलब भी नहीं कि उनको रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया, तो ये भी बात नहीं। अच्छा, तो ये दोनों बातें अगर दोनों तरफ से इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लेना, तो किसी का तब हाथ उठा हुआ तो आप उनकी अच्छा, बात सुनो। एक मिनट। तनवीर खान जी, तनवीर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ। एक दफ़ा मैंने अपने कोच से पता किया, और ये काफ़ी सारे जो यहाँ मर्द हज़रात हैं उनको शायद इससे इत्तेफ़ाक हो। तो मैंने उन्हें कहा कि जी सुबह जाते हैं हम जॉब के लिए, और सारा दिन हम मीटिंग्स और तनवीर भाई की आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ख्वारी और सब कुछ। हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक है। अभी तो वापस आते, तो वापस आके मैं पता लगता है तो कुछ नहीं किया, और सारी की सारी टेंशन तो घर पे है। अभी पता कर लिया। एक मिनट, नहीं आपको बस ये समझ आया कि सारा दिन मर्द ख्वार होता है, वापस आता है तो फिर क्या होता है? थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। क्या मैं हालान का कनेक्शन खराब हो शायद गया, आवाज नहीं आ हाँ, रही है। तन्वी भाई की आवाज नहीं आ रही अभी। अच्छा, अच्छा ठीक है। नहीं मेरी भी तन्वी, आवाज आ रही है? अब आ रही है अब आपकी आ आवाज, रही हाँ बिल्कुल अब आ है। रही है। अच्छा, सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, हाँ मैं अब एक अपनी चीज शेयर करना चाह रहा हूँ कि हाँ एक दफा मैंने कोच से जिक्र किया कि हम सुबह निकलते हैं और सारा दिन हम काम करते हैं, ठीक है,
और चाहे हम 8 घंटे लगाएं, चाहे हम 12 घंटे लगाएं, वापस आके पता लगता है कि जी सारी की सारी जो है वो जिम्मेदारियां वो तो घर पर हैं, और सारे के सारे काम घर पर होने तो लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया 12 घंटे में। तो उसने मुझे एक बात ही समझाई कि देखें प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर ऑफिस में 6 घंटे लगाएं या आप 16 घंटे लगाएं, आपके ऑफिस जाने का 1 पॉइंट होता है और आपके वापस आने का 1 पॉइंट होता है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक आपके हो गए टोटल 2 पॉइंट। अब जो घर पे खातून खाना होती हैं उनका सुबह नाश्ता बनाने का 1 पॉइंट, बच्चों को तैयार करने का 1 पॉइंट, बर्तन धोने का 1 पॉइंट, खाना पकाने का 1 पॉइंट। तो जब शाम होती है तो पता लगता है कि उनके होते हैं 22 पॉइंट्स और आपके होते हैं 2 पॉइंट्स। तो मसला जो शुरू होता है वो तब शुरू होता है जब वो आप मुसलसल ऐसे ही चलते रहते हैं और वो आपके जो उनके जो 22 पॉइंट है उसमें से 2 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। तो देखते हैं कि जी मेरे तो 20 पॉइंट है और इनके 0 है। तो जब आप कंसिस्टेंटली 0 पे रहते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि स्टार्ट मार्किंग पॉइंट्स। तो उस केस में यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में आपने अगर ऑफिस से कॉल कर ली तो इट इज गिविंग यू 1 पॉइंट। तो उस केस में मैंने जब पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया, अगर जो छोटी छोटी आइटम्स थी, दैट वाज समथिंग व्हिच हैज ब्रॉट दैट स्पार्क। चलिए यार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, और स्पेशली द मैथमेटिक्स। तो इसके लिए बड़ी अच्छी बात की आपने तरीन भाई, और दिस रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग व्हिच वाज मेंशन्ड बाय स्टीफन कवी इन हिज बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें वो इमोशनल बैंक अकाउंट का जिक्र करते हैं स्टीफन कवी। तो वो बताते हैं कि इमोशनल बैंक अकाउंट में किस तरह आपके डिपॉजिट करते रहते हैं ना, तो आपका डिपॉजिट हाई होता रहता है। तो जब आपका डिपॉजिट हाई होता है ना, तो छोटे मोटे शौक जो है ना वो ऐसे ही बर्दाश्त कर लेते हैं दोनों को एक। लेकिन आपका डिपॉजिट लो होता है, जैसे आपने कहा ना कि आप सारे दिन के बाद भी 2 ही पॉइंट्स पे अटके हुए हैं आप। तो जब डिपॉजिट लो होते हैं तो उस वक्त छोटी छोटी चीजें जो है वो फिर वो राई का पहाड़ बन जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो चले हम आगे चलते हैं। अगर तनवीर भाई एक फूलों का गुलदस्ता ले आए, कभी एक फोन कॉल कर ली और छोटा सा तोहफा ले आए, तो शायद उनके 3 से 4 पॉइंट और बढ़ते चले जाएंगे। तो शायद वो जी जी 22 ऐसे पॉइंट ऐसे ऐसे ही पॉइंट्स बढ़ाए थे मैंने। 80 पॉइंट बढ़े होंगे ना आपके। हाँ, चलो। खवातीन को छोटे छोटे तोहफों की बड़ी अहमियत होती है। तो आई थिंक फॉर ब्रदर्स इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वैलिंग दिस एंड एडिंग दिस वैल्यूएबल इनपुट, गिविंग फ्लावर, छोटे छोटे गिफ्ट्स। अच्छा, सरप्राइज डेट, तारीफ करना, तारीफ कर। खवातीन को हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे तारीफ नहीं करते, तो अगर तनवीर भाई एक तारीफ भी कर दें तो अच्छा उनके 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपको एक और इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एंड व्हिच यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और वो है क्वालिटी टाइम। अक्सर वक्त जो खवातीन का एक शिकायत होती है कि क्वालिटी टाइम नहीं मिलता हस्बैंड को। अच्छा जी, अब हस्बैंड कहते हैं, अभी मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ, एक कपल की जिनको कोच करने का इत्तेफाक हुआ कुछ अर्से पहले। अब खातून कहती है कि ये तो टाइम ही नहीं देते। अब साहब कहते हैं कि मैं तो बहुत टाइम देता हूँ, मैं तो ऑफिस से आने के बाद घर में रहता हूँ, कि जाता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, तो फिर आखिर खातून को क्यों शिकायत है? तो फिर पता चला कि वो साहब जो है वो अपने मोबाइल फोन में बहुत बिजी रहते हैं। तो वो इतने फोन में बिजी रहते हैं कि वो मस्जिद जाते हैं भी तो अपने हाथ में फोन उनके साथ होता है, और जब निकलता है तब भी उनके हाथ में फोन होता है। तो ही वाज कंटिन्यूअसली बिजी विद द फोन। तो घर में भी बच्चों के साथ बैठे, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन साहिब खाना जो है वो फोन पे बिजी हैं। तो फिर उन साहब को ये बात समझ में आई कि नहीं, मैं अगर फोन पे बिजी हूँ तो इसका मतलब है कि मैं घर में नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ, इल्ला ये कि मैं अपनी बीवी से बातें आते कर रहा हूँ, कुछ दिलजोई की, तो फिर तो बात मुख्तलिफ है, लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट एट होम। तो ये, और आई एम कंसिडर नॉट एट होम। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी टाइम का। अच्छा, अब ये उनको उस वक्त पता चला जब उनकी बीवी ने हाईलाइट किया। तो बहुत सारे शौहर जो हैं वो इस वजह से परेशान रहते हैं कि जी उनको पता नहीं होता कि क्वालिटी टाइम जो है वो है क्या असल में। अब ये जो है ना, ये उसी वक्त ही पता चलेगा आपको कि जब आप अपनी वाइफ से पूछें कि भाई आपकी नज़र में क्वालिटी टाइम क्या है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मेरी बीवी को व्हाइट रोज पसंद नहीं है, लेट्स वो, और मैं रोजाना ला के वो ही दिए जाऊँ, और मैं समझूं कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, महीने के आखिर में मुझे कहे कि यार ये तो सारे रोज है ना, वो जो गुलाब के फूल हैं वो तो कचरे के डब्बे की नजर हो रही है, मुझे पसंद ही नहीं वो। तो जब तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको पता ना हो ना कि अगले शख्स को चाहिए क्या, आप कुछ और किए जा रहे हैं, तो फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप पूछ लें। तो जैसे मैं भी कभी कॉर्पोरेट वर्कशॉप में भी इत्तेफाक हुआ देने का। मेरी बीवी ने कुछ शादी के 25 साल के बाद कहा कि जो है वो जो है आपको तो पता ही रोमांस होता क्या है। अच्छा, तो अब मैं जो है, मेरा तो दिल चाहता कि मैं तो सर फोड़ लूं अपने दिमाग से
कि यार यानी शादी के 25 साल के बाद जो है वो किसी यानी किसी शख्स को अगर आप कहें, ये तो उसके मुंह पे तमाचे की तरह है क्या, आपको तो पता ही नहीं कि रोमांस होता क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अच्छा, तो अब जो है, अब मैंने क्या किया, तो आई मेड इट अ लर्निंग पॉइंट, आई नीड टू लर्न व्हाट रोमांस इज ऑल अबाउट, और स्पेशली टू माय ओन वाइफ के क्या चाहिए क्या। अच्छा, तो फिर देन आई केम मैंने सवाल पूछा, तो अच्छा भाई सवाल पूछा तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। तो दिस इज ऑल्सो कॉमन रिस्पॉन्स है, खवातीन के साथ यही बड़ा होता है कि आपको 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 पहले से पता, मैं इतनी दफा बता चुकी हूँ, आपको बताने का क्या फायदा। तो एनीवे ये मैं आपको आपको सारी बातें लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। खैर एनीवे, तो फिर मैंने पता किया बच्चा एक्चुअली व्हाट रोमांस मींस टू माय वाइफ, तो देन आई कुड अंडरस्टैंड। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको भी पता चले कि भाई कि पूछ लेना बेहतर है। जो आपके स्टेक होल्डर है ना, ये हम अपनी कोचिंग में भी, जो हमारा कोचिंग कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें हम ये स्टेक होल्डर कोचिंग, जिसको हम कहते हैं फैमिली सेंटर्ड कोचिंग, उसमें हम ये बात बताते हैं अपने कोचेस को भी कि किस तरह आप अपने जब क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, और स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद अ फैमिली, किस तरह आप फैमिली सेंटर्ड कोचिंग में लोगों की एक्सपेक्टेशंस को अननोन से नोन बनाते हैं, और किस तरह यू हेल्प पीपल मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच अदर। So coming back to the point, ये जो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि क्वालिटी टाइम जो है क्या, वो आपको पता कैसे चलेगा क्वालिटी टाइम, वो उस वक्त तो पता चलेगा जब आपके स्पाउस से आप पूछेंगे कि क्वालिटी टाइम जो है क्या। ठीक है, तो हमने अभी तक हमने और कौन सी बातें की हैं, हमने तंज की बात कर ली नहीं है। हाँ नहीं, बताएं मैं और कुछ एक बात। और चीज ऐड करूंगी जी जी कि बिल्कुल। जो खवातीन जो आमतौर जो टाइम मांगती हैं अपने हस्बैंड से, तो वो ये जुमला जरूर कहती हैं कि आप मुझे टाइम नहीं देते। और अक्सर जो हस्बैंड्स होते हैं वो इससे चिढ़ते हैं, इस जुमले से ही चिढ़ते हैं, तो उनकी चिढ़ बन जाती है। तो जैसे खातून की कोचिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने ये कहती थी, वो हर जुमले पे ये कहते उनके पास टाइम ही नहीं है, तो मुझे टाइम नहीं देते। या तो मैं उनसे कहती आप मुझसे बात तो करें, आप मुझसे बात तो करें। तो मैं उनसे कहा कि अच्छा आप मुझसे बात तो करें के अलावा आप कौन सा जुमला कह सकती हैं, या आप इसके अलावा और क्या कर सकती हैं जिसकी वजह से फिर आपके हस्बैंड की तवज्जो आपकी तरफ मबजूल हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक अपने जुमलों को रीफ्रेस कर लें ताकि आपके हस्बैंड आपकी तरफ देखें। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, हमारे पास टाइम कितना रह गया, हमारे पास एक 6-7 मिनट है, तो हम अपनी बातों को जो है ना कुछ ये छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने कहा इसमें इस दौरान के ख्याल रखना, कि एक दूसरे का ख्याल रखें। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल न्यूली रखने के लिए, और उसको ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ वन साइडेड ही लव या वन साइडेड ही ख्याल रखना नहीं हो। और कभी इस तरह होना चाहिए कि यानी मकसद बोलना का ये है कि थोड़ा-सा रूठने मनाने वाला सिलसिला भी रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप वन एक साइड से ही जो है आप उनका ख़्याल रखते जा रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी मैं मतलब बात हुई है कि मैं ही ख़्याल रखती हूँ या मैं उनको, तो ठीक है। अब ये कि जो आपने कहा कि उन्हें याद नहीं रहा, तो जैसे अगर आपका बर्थडे है आपके हस्बैंड को, तो अक्सर होता है कि लेडीज़ के लिए जो बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जेंट्स के लिए वो बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं होता कि उनको आपके बर्थडे से जो है वो मोहब्बत नहीं है या आपसे आपसे मतलब, लेकिन ये कि कभी ऐसा होता है कि थोड़ा-सा अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड को नहीं याद रहता, तो आप कोई और तरीके से किसी तरीके से उनको छोटा-सा रिमाइंडर जेंटली यानी कुछ इस तरह से एहसास दिला दें, ताकि बजाए इसके कि आप बाद में इस बात को महसूस करें कि उन्होंने तो याद ही नहीं रखी मेरी बर्थडे, या याद ही नहीं रखा मुझे विश करना। उसके बजाय कोई और तरीके से इनडायरेक्टली आप उनको याद दिला दें। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ख़्याल रखें ही नहीं, बल्कि यानी नाज़ उठाएँ ही नहीं, बल्कि नाज़ उठवाएँ भी। क्योंकि जेंट्स की ये जो बाहर अक्सर मतलब ये होता है कि जो यानी कि रिलेशनशिप में इतना चार्म नहीं रहा और इधर-उधर, तो वो उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो लोग इस बात से स्मूथ लाइफ से मतलब वो हो जाते हैं कि भई हाँ, एक रूटीन में चल रहे हैं और एक रूटीन में वो ख़्याल रख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भई मैं तो इतना ख़्याल रखती थी अपने हस्बैंड का हर चीज़ का, फिर भी इन्होंने इस तरह से क्यों किया? तो वो क्यों की वजह ये होती है कि आप सिर्फ़ ख़्याल रख रही थीं, आप उनके नाज़ उठा रही थीं, आप नाज़ उठवाना भी जानना चाहिए। ये मेरी सिस्टर से मतलब मैं समझा रही हूँ सिस्टर्स को। तो क्योंकि जेंट्स को इस चीज़ का भी शौक होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो सिस्टर्स हों वो आपसे डायरेक्टली राब्ता अलग से कर सकें, जिसमें आप उनको इस बारे में मज़ीद बता सकें। हाउ जी, टू जी, मोस्ट वेलकम। जी। इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे ख्याल है हमारी अच्छी खासी बात हो गई है, और हमारे पास जो है वो टाइम में एक 2-3 मिनट रह गए।
तो इस पूरी बात को सामने रखने का, जिसमें हमने कोचिंग एक्सपीरियंसेस प्राइमरली शेयर किए हैं और कुछ छोटे छोटे मोटे टिप्स हैं। हमारे पास माशाल्लाह आज जो है वो तनवीर भाई इज आल्सो वन ऑफ आवर कोचेस मुमकिन के, और ये बाजी सुमैया है, हम साद है, निका साहबा दुबई से। तो ये मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ जगह से, हम लोग इस पर 4 कोचेस जो हैं 4 मुख्तलिफ जगह से लॉग इन हुए, तो which are who are sharing your experience their experiences with you over here। अच्छा, किसी का ये मैं हाँ मैं एक बताइए। तो से शेयर करूँगी, मेरा एक वेबिनार है हाँ 4th of November को, उसका नाम है डेवलपिंग बॉन्ड्स बिटवीन स्पाउसेस। अच्छा तो इंशाल्लाह सिस्टर्स के लिए, तो इट्स अ फ्री वेबिनार, सो एवरीवन इज वेलकम टू जॉइन इन। ठीक है, तो उसका कोई कोई फ्लायर होगा कहीं पर, कोई लिंक है उसका जो पेस्ट कर सके यहाँ पे, तो चैट विंडो में पेस्ट कर दें यहाँ पे। हम अब्दुलरहमान को बोले कि वो चैट विंडो में पेस्ट कर दें यहाँ पे, अगर तो है आपके पास, और अगर नहीं है तो कुछ जगह बता दें कि कहाँ पे देखा जा सकता है वो फ्लायर, कोई वेब पेज है कहीं पर तो बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन हियर। बातें तो बहुत सारी हैं जो चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है इस तरह से। तो किसी को भी मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दे आर ऑलवेज मोर देन वेलकम टू कांटेक्ट मुमकिन टीम, और उसके लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे पोस्ट हुए हैं इसमें चैट में, यहाँ से निकाल लें। ये तो बड़ा आसान से है, आप मुमकिन के पेज पर जाएं और वहाँ पे आप एक कॉल बुक कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर दें और कॉल बुक कर लें। तो ये किस लिए, ये किन लोगों के लिए है? ये ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने अपने आप को किसी भी तौर से बेहतर बनाना चाहते हो, यानी अपने वर्जन 1 से वो वर्जन 2 की तरफ आना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कॉल बुक कराएं, कोच के साथ काम करें। एक कॉल में कोई ओवरनाइट डिफरेंसेस नहीं होते, कभी भी आपको किसी भी हैबिट्स को चेंज करना था तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको कॉल बुक करने से आपको ये जरूर पता चलेगा कि वेर यू हेडिंग टूवर्ड्स, है ना, आपकी अपनी पोजीशन क्या है, ये जरूर पता चल सकता है आपको कॉल में। एक कॉल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको, अगर आपको वाकई आपको सीरियस है अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, तो फिर हमारी राय इसमें ये कि कम से कम किसी कोच के साथ लग के आप 4 महीने 3-4 महीने काम करें। ये चलने वाले कोई 40 दिन या वैसे 4 महीने का नहीं है, लेकिन 4 महीने का मतलब है कि इट्स अ साइकिल ऑफ चेंजिंग हैबिट्स टेक टाइम टू चेंज, ओवरनाइट चेंज जो है हैबिट में नहीं आता है। तो विद दिस वी कम टू अ क्लोज। हम अल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमने जो भी बात की है उस पे अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, किसी भी ऐसी बात से अल्लाह ताला बचाएं कि जो हम करते ना हो और वो कहते हो। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।